बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों को साथ लेकर कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, चलें भोजन लेने। आज तो मौसम ठीक है, मुझे लग रहा है शाम तक बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया, हम बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने नहीं जा सकते। वहाँ कई खतरे होते हैं। कबूतर भैया, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं इन्हें घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। ये तो अभी उड़ भी नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं, बच्चों को कौवे और कौवी के पास छोड़ जाते हैं। वो हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वो दोनों कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में मिट्ठू तोता उन्हें मिल जाता है, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो भी चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ता है। वो सब कौवों के घर में पहुंच जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर में सो रहे थे। कौवे भैया, उठें, जल्दी करें। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा और कौवी दोनों उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मौसम ठीक नहीं है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और आप दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मगर चिड़िया, बदले में हमें क्या मिलेगा? जो भोजन हम लाएंगे उसमें से कुछ भोजन हम आप दोनों को भी देंगे। काम तो बहुत आसान था, इसलिए गौरी कौवी बहुत खुश होती है। चिड़िया, छोड़ जाओ, तुम अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके बच्चों का। मैं इनके साथ खेलूंगा, इन्हें घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। कालू अंकल, जल्दी से मुझे घोड़ा बनकर दिखाएं, मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवे और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चली जाती है। वो सब खुले मैदान में जाते हैं। चिड़िया और कबूतर भोजन ढूंढ कर ला रहे थे और मिट्ठू तोता वो दाना बोरी में भर रहा था। ऐसे वो सब मिलकर काम कर रहे थे। कालू अंकल, उठें, आप फिर सो गए हैं। आपने तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप चुप कर जाओ, मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। चुप करके बैठ जाओ, अगर फिर बोले तो मैं एक लगाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। कबूतर, वो कौवे मेरे बच्चों का ध्यान तो रखेंगे ना? वो भोजन के लालच में आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। अब आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें और मैं मीठे फल ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे वो सब फिर से काम में लग जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है। वॉशरूम आया है तो अपनी माँ को बताना था। मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ। आंटी, निकल जाएगा, बहुत जोर का है। मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। कुकू भैया, हम मम्मा को बताएंगे, कौवे और कौवी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, तू चुप नहीं करता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू के एक लगाता है और वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, जब भी मेरी आंख लगती है बोलना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और शाम होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल भी छा जाते हैं।
कबूतर भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए। आसमान पर बादल छा रहे हैं, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया, लाओ, मैं बोरी उठा लेता हूँ और आप ये फल पकड़ लें। नहीं मिट्ठू, भोजन की बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे वो सब वहाँ से वापिस उड़ते हैं। जैसे ही वो सब कौवे के घर पहुँचते हैं तो चिड़िया के बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी भी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कौवे अंकल ने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा कौवे अंकल ने। चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक लगा दी इसके। झूठ झूठ मम्मा, गौरी आंटी झूठी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। कौवो, बच्चे छोटे जरूर हैं, मगर झूठे नहीं। आपने जरूर बच्चों को मारा होगा। तुम सब मुझे भोजन ना देने के लिए ये नाटक कर रहे हो। चिड़िया, इन्हें इनका भोजन बांट कर दो और यहाँ से चले। हम फिर कभी इनका विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। चिड़िया कौवों को भोजन देती है और वो सब वहाँ से वापिस हो लेते हैं। वो सब चिड़िया के घर में जाते हैं। अब हम बारिश एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास भोजन भी है और घर भी। अब हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा, मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था, गौरी आंटी को बताया तो कहने लगी कि अपनी माँ से कहो कि तुम्हें वॉशरूम लेकर जाए। देख लिया कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि वो कौवे कभी नहीं सुधर सकते, वो हमेशा बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर कितना जुल्म किया उन्होंने। फिर वो सब मजे मजे से भोजन खाते हैं। कौवा और कौवी भी अपने हिस्से का सारा भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं। बारिश जोरों पर थी। जब आधी रात को कालू कौवे का मामा उधर आ जाता है। वो अपने भांजे के घर पर दस्तक देता है। कालू, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ। गौरी, ये आवाज तो मेरे मामा जी की है, वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर में भोजन भी नहीं है, जो भोजन था वो तो हमने खा लिया। अब जैसे भी हो, मैं अपने मामा जी को ऐसी बारिश में बाहर तो नहीं छोड़ सकता। दस्तक फिर से होती है और कालू कौवा दरवाजा खोलकर अपने मामा जी को घर के अंदर ले आता है। मैं इधर घूमने आया था कि बारिश शुरू हो गई, सोचा अपने भांजे के घर जाता हूँ। मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे खाने को दे दो। कौवा अब अपने मामा जी से झूठ बोलता है। मामा जी, मेरे घर में जितना भी भोजन था वो तो मैंने गरीब पक्षियों में बांट दिया। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। कालू, 2 दाने ज्यादा ले आना, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। फिर कालू तेज बारिश में चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मामा जी आ गए हैं, वो भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। वो सब उठ जाते हैं। नहीं चिड़िया, अब कौवे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई ताल्लुक रखा जाए।
मगर इसका मामा। नहीं चिड़िया, ऐसे कौवे को सजा मिलनी जरूरी है। भागो यहाँ से, मामा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। जाओ और दो भोजन उसे। तुमने बच्चों के साथ जो किया उन्होंने सब बता दिया है। फिर ऐसे कौवा वहाँ से निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कौवे ने चिड़िया के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो उसे अपने मामा जी के सामने शर्मिंदा न होना पड़ता। मम्मा मम्मा, सब छोटे पक्षी नदी पर बड़े आम के पेड़ से आम खाने जाते हैं। हर रोज छोटे पक्षी वहाँ जाकर मीठे मीठे आम खाते हैं, परंतु आप मुझे क्यों नहीं जाने देती? बेटा, वहाँ तरह तरह के छोटे पक्षी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी किसी छोटे पक्षी से लड़ाई हो जाए। मम्मा, मैं आम खाने जाऊंगा, मैं लड़ने थोड़ा जाऊंगा। वो पक्षी तो मुझसे भी छोटे हैं जो हर रोज वहाँ आम खाने आते हैं। ऐसा कहते हुए कुक्कू अपना मुंह दूसरी दिशा में करके रोने लग जाता है। माँ से कहाँ देखा जाता है अपने बेटे को रोते हुए। अच्छा अच्छा, अब मान जाओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? चले जाओ आप भी आम खाने, परंतु शाम होने से पहले पहले लौटकर वापस घर आ जाना। ये सुनकर तो कुक्कू उछलने लग जाता है। मुझे पता था, अब तो रोने से ही काम बनेगा। मम्मा, आप चिंतित ना हो, मैं वहाँ किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। फिर कुक्कू नदी की दिशा में बड़े पेड़ से आम खाने चला जाता है। आज तो कुक्कू बहुत खुश था। वो बहुत तेज उड़ रहा था। रास्ते में उसे बुलबुला मिल जाता है। वो बुलबुले के पास बैठ जाता है। बुलबुले दोस्त, मैं तो नदी पर जा रहा हूँ बड़े पेड़ से आम खाने, क्या आप भी जाएंगे? आम? मैं तो हर रोज जाता हूँ, चलो आज आपके साथ चलता हूँ। वो फिर से उड़ते हैं। जग्गू तो कब से पत्थर चला रहा था, परंतु कोई भी पका हुआ आम जग्गू कौवे के पंखों में नहीं लग रहा था। कुक्कू भी एक पत्थर उठाता है और पके हुए आम को निशाना लगाता है। पहले ही पत्थर से वो आम तो नीचे गिर जाता है। मैं कब से ट्राई में हूँ, परंतु तुमने तो पहले ही निशाने में आम गिरा लिया। जग्गू भाई, ये आम आप ले लें, मैं और आम तोड़ लूँगा। नहीं, मैं किसी से मांग कर कोई चीज नहीं खाता। कुक्कू और बुलबुला अपना आम उठाते हैं और नदी पर थोड़ी दूर बैठकर आम खाना शुरू करते हैं। जग्गू तो पत्थर पर पत्थर चला रहा था और एक पत्थर पेड़ से टकराकर जग्गू के सर में लग जाता है। जग्गू के सर से तो खून बहना शुरू हो जाता है। वो तो रोने लग जाता है। वो डर जाता है कि अब उसका पापा और मम्मा उसे मारेंगे। तोता जो थोड़ी दूर ठंडी छांव में बैठा था, जग्गू कौवे के सर से खून बहता देख तुरंत वहां आता है। कुक्कू और बुलबुला भी वहां आ जाते हैं। जख्म तो बहुत गहरा है, कैसे चोट आई है छोटे कौवे? अंकल तोते, इन दोनों ने मेरे सर में पत्थर मार दिया। बहुत शरारती हैं ये छोटे पक्षी। ऐसा नहीं है अंकल तोते, जब जग्गू के चोट आई, मैं और बुलबुला तो बैठे अपना आम खा रहे थे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तोता उस छोटे कौवे को उठाकर उसके घर की तरफ चलता है। ये झूठ क्यों बोल रहा था? यही तो मैं सोच रहा हूँ, इसका अपना ही पत्थर लगा है इसके सर में और नाम हमारा लगा रहा है। चलो कुक्कू, अब घर चले, शाम भी होने वाली है। फिर वो दोनों छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या हो गया तोते? मेरे जग्गू के सर पर कैसे चोट आई? मैं तो थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मम्मा, चिड़िया और बुलबुल के बेटे ने मिलकर मारा है मुझे। मैंने कोई शरारत नहीं की। पापा जी, मुझे ना मारना, मैंने कोई शरारत नहीं की। जग्गू का पापा कालू कौवा तो पहले ही बहुत गुस्से वाला था। सारी जिंदगी पक्षियों की पटाई की है तुम्हारे पिता ने, और एक तुम हो कि उनसे ही मार खा कर आ गए।
हर समय तो मारते रहते हो तुम मेरे बेटे को। तुमसे डरते हुए लड़ा नहीं होगा आगे से। अब देख क्या रहे हो? चलो और देखो जाकर कहाँ छुपे हुए हैं मेरे जग्गू का सर फाड़ कर। ऐसे नहीं, थोड़ा अंधेरा हो लेने दो। पहले बुलबुल को देखूंगा और फिर बाद में चिड़िया और उसके बेटे को। मम्मा मम्मा जोर जोर से पत्थर चला रहा था जग्गू कौवा आम के पेड़ पर, और फिर एक पत्थर उसके अपने ही सर में लग गया। जब खून बहने लगा तो मेरा और कुकू का नाम लगा दिया। बेटा कोई शरारत तो नहीं की आपने? नहीं नहीं मम्मा, मैं और कुकू तो दूर बैठे अपना आम खा रहे थे जब जग्गू के चोट आई। इसी बात से डरती थी मैं। वो कौवे तो बहुत बुरे हैं। वो तो राह जाते लड़ाई बना लेते हैं। अब न जाने वो क्या करेंगे। चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे रो रहे थे। मम्मा मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया। जब पत्थर जग्गू के लगा वो उसने खुद ही ऊपर फेंका था। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ उस बुलबुल और चिड़िया के बच्चे को। वो कौवा बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवा तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। बुलबुल अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। कौवा एक बड़ी लाठी साथ लेकर आता है और आते ही बुलबुल के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो तो किसी का ना सुन रहा था। बुलबुले की माँ खड़ी मिन्नतें कर रही थी। वो कमजोर थी, कौवे का कुछ ना बिगाड़ सकती थी। कौवा तो बेरहम था। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। गोरी भी जग्गू को साथ लेकर तमाशा देखने पहुंच जाती है। अब जो रो रही हो, पहले समझाया होता अपने मोटे बुलबुले को। कैसे सर फाड़ दिया इसने मेरे जग्गू का। जग्गू सब देख रहा था। वो अपने पापा से कहना तो चाहता था कि पापा उसे ना मारो। वो ये कहना तो चाहता था कि पापा उसने तो मार से डरते हुए कुकू और बुलबुले का नाम लगाया था, परंतु वो डर रहा था। वो बहुत डर रहा था। कौवा तो कुछ ज्यादा ही जुल्म करता है। वो तो बुलबुल के घोंसले को आग लगा देता है। कोई बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा जला दिया है कौवे ने, कोई तो बचाओ। फिर कौवा एक लाठी बुलबुल के सर में भी मारता है। अब तो बुलबुल की नस्लें याद रखेंगी कि कौवों से दूर ही रहना है। चिड़िया बहुत बुरा हुआ, चिड़िया बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कबूतर भैया? कौवे ने बुलबुल का बेटा जलाकर मार दिया है। ये सुनना था कि चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वो ये जानती थी कि अब वो कौवे उसके घर की तरफ आते ही होंगे। कोई पास ना था, उसे तो जरा रहम ना आया उस छोटे बच्चे पर। ऐसे वो कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। कुकू सब सुन रहा था। वो इतना छोटा भी ना था, उसे सब पता था कि अब क्या होने जा रहा है। कुकू बेटा जल्दी चलो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जल्दी चलो बेटा, हम दूसरे जंगल तुम्हारी मौसी के पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते। रात थी इसलिए हर तरफ अंधेरा था। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। मम्मा पापा ने तो जला ही दिया उस छोटे बुलबुले को। हमारी लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु वो इतना भी बुरा ना था। अब चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पिता ने सुन लिया तो तुम्हें बहुत मारेगा। बाहर निकलो चिड़िया, जरा बाहर तो निकलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटे को। परंतु चिड़िया तो घर में थी ही नहीं। भाग गई डरते हुए, भाग। मुझे कालू कौवा कहते हैं, मेरे बेटे को मारते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से घर वापस होता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल तो दीवानी और पागल हो चुकी थी। उसे कुछ खबर ना थी वो जिंदा है या मरी हुई है। कालू कौवे, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, मेरा बुलबुला मुझे दे दो। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक माँ की आंखों के सामने उसके बेटे को जलाकर मार दिया था। वो कैसे जी सकती थी? वो जिंदा तो थी, परंतु वो एक जिंदा लाश थी। जग्गू को तेज बुखार था। वो बहुत डरा हुआ था। वो रोए जा रहा था। क्या बुलबुला जिंदा है या मर गया? बुलबुला जिंदा है या मर गया? उसे तो बहुत दर्द हुआ होगा।
वो झूठा था। वो झूठ बोल तो चुका था, परंतु अब सच बोलकर वो कर भी क्या सकता था। बुलबुला तो मर गया था। ये दवा लाया हूँ मैं चील से, इसे दे दो। बुखार बहुत तेज है, शरीर जल रहा है जग्गू का। ये बुलबुले को जलता देख डर गया है। जग्गू होश करो, कुछ नहीं हुआ। ऐसे पक्षियों को ऐसी ही सजा देते हैं। परंतु पापा, आपने तो बुलबुले को जला ही दिया, उसे मार ही दिया। उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मम्मा, मम्मा, वो पत्थर मैंने खुद ही ऊपर फेंका था। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा मर जाता है। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे और बुलबुल वहां आती है। मुझे मार दो, मेरा बेटा मुझे लुटा दो। वो ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कव्वी के पास कुछ ना बचा था सिवाय पछतावे के। चिड़िया, आप अपने घर वापस आ जाएं। कौवा और कव्वी पागलों की तरह नदी पर बैठे रोते रहते हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। कबूतर भैया, ऐसे पछताने से बुलबुल का बेटा लौटकर नहीं आ जाएगा, और मैं ऐसे जंगल में ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रहना चाहती जहाँ किसी को जलाकर मार ही दिया जाए। मैं यही खुश हूँ, मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। फिर कौवा और कव्वी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के गम में गुजारते हैं और बुलबुल का दुख भी कम होने वाला ना था।